इनका तनख्वाह थोड़ा सा विलम्ब हुआ है क्योंकि अटेंडेंस को लेकर कुछ इशू था इनका, कि कुछ कर्मचारी जो हैं बिना काम की अपना अटेंडेंस लगा रहे थे, कुछ लोग हाजिरी अपना प्रॉपर नहीं दे रहे थे। आप खुद ही देख रहे हैं पिछले 3 माह से सर्वेक्षण जारी है और अगर कर्मचारी अनुपस्थित रहते तो सर्वेक्षण का काम कौन करता है। इन्होंने पूरा सुबह से शाम तक अपना समय दिया है, इसलिए वेतन के लिए आक्रोशित है और 2-2 महीना होने जा रहे हैं। हमारे परमिट आना चाहिए, बात करना। हमने 2 दिनों पूर्व आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था, अपने चैनल में खबर डाली थी और बताया था कि दुर्ग नगर निगम के जितने भी ये सफाई कर्मचारी है 582 कुल ये लोग हैं, महिलाएं हैं और इन सभी का वेतन जो है वो रुका हुआ है और वेतन नहीं मिलने के कारण ये लोग परेशान चल रहे थे। लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। सेवाएं देने के बाद उस दिन ये सभी के सभी लोग दुर्ग नगर निगम में आए थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि इनका जो वेतन है वो इन्हें दे दिया जाए, चूंकि एक समय अवधि होती है 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो है इनका जो है वो तनख्वाह आ जाता है। और उसके बाद एक और बातें सामने आ रही थी कि वैसे इन लोगों का जो वेतन है उसकी जो राशि है वो 8,000 रुपए, लेकिन फिर एक बातें जब सामने आई कि अब वो राशि में कटौती करके इन लोगों को जो है वो 6,000 रुपए दिया जाएगा। इन दोनों ही बातों से काफी ज्यादा जो कर्मचारी है सभी के सभी परेशान हैं। एक तो समय पर वेतन नहीं आया और अब उसमें एक नई बात आ रही है कि इनकी वेतन में जो है कटौती कर दी जाएगी। यहाँ पर काफी सारे कर्मचारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक और जरूरी बात, इनको कहा गया था कि 2 दिन के अंदर में मतलब 21 तारीख तक के यदि इनका जो है वेतन नहीं आता है तो ये लोग 22 तारीख को बाध्य हो जाएंगे अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। और आज काफी संख्या में एकत्रित होकर वापस से दुर्ग नगर निगम के परिसर में ये लोग एकत्रित हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। बताओ का कुछ बोलना चाहो। 2 दिन बीत चुके हैं, तनख्वाह अभी तक आई नहीं है, इसे बात सामने आती है, कद का सत्य है बात है। परमिट नहीं आए हैं, 2 महीना पूर्ति आ गए हैं और समूह में डालना नहीं है और हम लोग को ना ये बोलो छत्तीसगढ़ी में बोलो, शर्माओ मत बोलो। हाँ, नहीं डालना है, ठेका नहीं होना चाहिए हम लोग का। अभी इसे बात आती है कि ठेका कोई और दे तेखर से पेमेंट अटके ओकरे से कहा ठेका और टाइम टेबल भी नहीं, जल्दी छुट्टी होना चाहिए। समूह कोई नहीं जाना है हम लोग को। टाइम टेबल के क्या बोले थे थोड़ा बताओ। मतलब 4 बजे 6 बजे से 4 बजे रहना है, कहा था उकरा काम करना है कार्तिक से, कहा मतलब टाइम चेंज करना है, हम मतलब समूह रहना नहीं है। हम जब जैसे चला थे वैसे चल ही। हम केंद्र सरकार से लगे हैं, केंद्र सरकार के रहेंगे। ये बताओ अपन के आखिरी बार तनख्वाह कब आई थी? आखिरी बार हमारा 10-11 बजे 10 तारीख के आ जाए। पिछले महीने आए नहीं सर? हाँ, 10 तारीख नहीं आए। ये महीना नहीं आए हैं, ये महीना में दूसरा महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया मतलब 2 महीना के बकाया है आपको। हाँ, ये दूसरा महीना चालू हो जाते ना। 8 दिन बचे तनख्वाह तो दूसरा महीना लगना चालू हो गए, आज नहीं तनख्वाह। और हमारे को कॉलेज में नहीं डाले, कुछ नहीं है। हम MCC महान हमने कहा था डाले कितने कहा था हमारे परमिट आना चाहिए, बात करता। अब हम ना ये हम नहीं जान, समूह नहीं जान, हम जुड़वा नहीं करनों में। हमारे केंद्र सरकार से लगे हैं ना, केंद्र सरकार से नहीं। हमारे कुछ भी बोलता था केंद्र सरकार बढ़ाई के, तब केंद्र सरकार से लगे हैं। 9 साल हो गए हमारे, 9 साल ज्यादा होगी तो हम वही काम करबो, दूसरा नया तो लगने नहीं सका। नाम बताओ। राधिका सोनवानी। अभी आप मन यहाँ हो तो कखरो से मुलाकात हो पाए? नहीं। काकर से मिलना चाहते हो अभी? अब मिलना तो यूनियन लीडर मतलब करते जो भी हमारे मन के बात होते होला, तो वही यूनियन लीडर ला देखा था, उनका इंतजार करा था कि आही तो हमारे बात ला थोड़ा से प्रस्ताव ला रखी कि हाँ आयुक्त के पास करके, ऐसे ही कि डायरेक्टली हम तो बात नहीं कर सकन ना। तो कहा यूनियन लीडर है हमारे मन के, वही ला ओकरे इंतजार करा था कि कोई आए तो हमारे बात ला ओकर पास लेके जाए ऐसे। और अभी तक के ककरो मतलब इंतजार तो करा था, लेकिन ककरो अभी तक के आना नहीं हो। एक चीज बताऊ आप मन, जैसे ओ दिन जब 2 दिन पूर्व में खबर बना रहे हो, शायद 19 तारीख के आ रहे हो कि 18 तारीख के आप मना रहे हो, है ना? तो ओ दिन ऐसे बात रही से कि आप मन अपन पूरा काम ला करे के बाद, अपन पूरा दायित्व ला निभाए के बाद यहाँ आ रहे हो। अभी आप मन ड्यूटी में हो कि आज से छुट्टी या हड़ताल में चले गए? नहीं, आज हम ना बोले हन सुपरवाइजर ला कि आज काम नहीं करन आज। हाँ,
तो आज हमन अपन काम ला रोक करके हमन यहाँ पे आ गए हैं। और कल से यदि बात पूछूं तो कल जाऊँ फिर से? अगर भाई मांग कंप्लीट नहीं हुई तो काबर जाबो जी। देखो 1 महीना पूरा कंप्लीट पेमेंट हुआ ही नहीं और दूसरा फिर चालू हो गया। बाहर दूर दूर से आते हैं बहन लोग दाई लोग जो भी है नहीं, उनका भी गाड़ी का है और हम लोग का घर खर्चा है, बच्चों का कुछ भी जो भी है। अब पेमेंट को ऐसे रोक रोक के रखेंगे तो कैसा चलेगा बताओ ना। काम वो फ्री में थोड़ी ना करवा रहे, ये काम करो वो काम करो, दुनियादारी का काम तो करवाता है, लेकिन पेमेंट को भी बराबर देना भाई, वही हमारी मांगे है ना। एक्स्ट्रा तो हम उसको कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। और अदर ये चीज है कि भाई जो जैसे चल रहा है हमारा पेमेंट कलेक्टर वहां से आता है केंद्र से। अब केंद्र पेमेंट कर रहा है तो बीच में ठेकेदार और समूह कहाँ से आ गया, है ना। वो भी गलत है ना भाई, तो वो भी गलत है। उसको भी हम नहीं चाहते कि ठेका प्रथा बंद करें, समूह में भी हमें नहीं जाना है। जैसे हम पहले केंद्र हमें दे रहा था पेमेंट, केंद्र ही दे, हम वैसा ही दे। और क्या है हम लोग का ना समय भी उन लोग चेंज कर रहे हैं, नहीं 7 से 4 कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि हम लोग को 0 वेस्ट जाना है ना। तो बहुत दूर पर जा रहे हैं ना, इसलिए बहुत सारी समस्या ऐसी है जिसे हम लेकर के आए हैं। तो आयुक्त उन्हें सुने और उन बातों को अपना सलाह मशवरा करके कुछ निर्णय ले जो हम परिचय देंगे। मेरा नाम चंद्रिका निषाद। आप जाइए ये जो अभी आए हुए हैं ये अपने मिशन क्लीन सिटी के जो दीदी हैं उन लोग आए थे जो घर घर से कलेक्शन करते हैं। इनका तनख्वाह थोड़ा सा विलम्ब हुआ है क्योंकि अटेंडेंस को लेकर कुछ इशू था इनका, कि कुछ कर्मचारी जो हैं बिना काम की अपना अटेंडेंस लगा रहे थे, कुछ लोग हाजिरी अपना प्रॉपर नहीं दे रहे थे। तो उसकी जांच चल रही थी और उसकी जांच आज पूर्ण हो गई है। आज शाम तक या कल सुबह तक इनका पेमेंट जो है अटेंडेंस के अनुसार जारी कर दिया जाएगा। सर एक और बात सामने आ रही थी कि जो है ठेकेदार चेंज हुए, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी। इसमें ठेकेदार वाली कोई बात नहीं है, एमसीसी का कोई ठेका नहीं दिया जाता। शासन के अनुसार जो है ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। हर महिला कोई ना कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है और हर स्वयं सहायता समूह जो है वो अपने एक एरिया लेवल फेडरेशन होता है ALF, वो उससे उनको जुड़ना रहता है, वो अनिवार्य है। और वो ALF और जो SHG हैं ये दोनों ही पंजीकृत हैं और ALF के माध्यम से ही मिशन क्लीन सिटी का संचालन होता है और उसी ALF के माध्यम से ही हम उनको उनकी निगरानी, उनका पेमेंट और बाकी जो गतिविधि उसका संचालन करने के लिए इनको निर्देश दिए हैं, क्योंकि दुर्ग निगम में शासन के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था, जो कि अभी पालन कराया जा रहा है। सर 3 दिन पहले भी जब इन लोग आए थे तब आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के अंदर इनका मतलब भुगतान कर दिया जाएगा, बट हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनको बोला गया था कि भुगतान 3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जांच चल रही थी, इनके अटेंडेंस को लेकर काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी निवासियों से भी, नागरिकों से भी और हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनके भी, कि इनका अटेंडेंस प्रॉपर कहीं पे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए उसकी जांच चल रही थी, इसके कारण ये विलम्ब हुआ है। सर पेमेंट में कटौती की भी बातें सामने आ रही थी कि पहले 8,000 था और अब उसको 6,000 कर दिया जाएगा। साथ ही समय में भी इन लोगों के जो है परिवर्तन की बात आ रही थी, जिससे लोग विरोध कर रहे थे कि पहले जो है सुबह 6 से दोपहर के 2 था और अब उसको सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसके संबंध में जानकारी चाहिए। इसमें भी जो छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट लिखित निर्देश है कि इनका जो वर्किंग टाइम रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रहेगा, जिसमें बीच में 1 घंटा इनको लंच के लिए छुट्टी मिलेगा। ये शासन से लिखित में आया हुआ है। और जो इनका वेतन से संबंधित है, हाल ही में शासन ने इनका जो वेतन है 7,200 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है और अगर कोई और इनको हफ्ते में 1 दिन इनको अवकाश भी मिलता है। तो अगर इन लोग हफ्ते से 1 दिन ज्यादा छुट्टी मारते हैं तो फिर उस दिन का 1 दिन का वो जो वेतन है उसके गणना करके उसका कटौती होता है। तो इनका जो अधिकतम वेतन है वो 8,000 ही है और इनको 8,000 ही दिया जाता है। अगर कोई उसके अतिरिक्त छुट्टी मार रहा है 1 के अलावा तो फिर उनका उसके गणना अनुसार उनको हम लोग काट के वेतन भुगतान करते हैं।
सर बताएंगे, अभी आप लोग तमाम विषयों को लेकर आयुक्त सर से मिले थे, तो उनके तरफ से क्या कुछ आश्वासन अभी दिया गया है? आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक वेतन भुगतान हो जाएगा। लगातार अभी निरंतर और सुशासन तिहार के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन हमने अपनी बात रखी है कि विलम्ब ज़्यादा ही हो चुका है, इसलिए वेतन भुगतान के लिए कर्मचारी को यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है आज शाम तक वेतन भुगतान हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। ऐसी बातें सामने आई है कि इनके मतलब अब्सेंट रहने की वजह से और अटेंडेंस में कुछ दिक्कत होने की वजह से वेतन विलम्ब किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर महोदय ने खुद अभी आयुक्त महोदय ने आप कहा खुद ही देख रहे हैं, पिछले 3 माह से सर्वेक्षण जारी है और अगर कर्मचारी अनुपस्थित रहते तो सर्वेक्षण का काम कौन करता। इन्होंने पूरा सुबह से शाम तक अपना समय दिया है, इसलिए वेतन के लिए आक्रोशित है और 2-2 महीना होने जा रहा है। वेतन भुगतान तो करना ही था जल्दी, फिर भी आज इस समय बहुत लेट हो गया है। दूसरा महीना लगने वाला है 10 दिन के बाद। रवि कुमार सोनी, महामंत्री सफाई कामगार मजदूर संघ छत्तीसगढ़। सर अगर आज के दिनांक में पेमेंट नहीं आता, किसी प्रकार का आज फिर विलम्ब होता, तब आप लोग क्या करेंगे? आज के अगर शाम तक, रात तक अगर वेतन नहीं आता है तो कल भी इसी तरह काम बंद रहेगा। अपने अपने सेंटर जहां सब कर्मचारी सुबह एकत्रित होते हैं वहीं बैठेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर निगम कार्यालय आएंगे, क्योंकि ये आश्वासन मिलते 2 बार हो चुका है, दूसरी बार है। हम भी नहीं चाहते कि स्थिति खराब हो, हम भी चाहते हैं कि समय पर वेतन हो, समय पे हमारे कर्मचारियों की मांगे पूरी होती रहे, जो कोई दिक्कत आता है उसको चलते रहे कि और काम भी सुचारू रूप से शहर का साफ सफाई बरोबर रहे। अगर इस स्थिति में अगर नहीं आता वेतन तो कल भी काम बंद रहेगा। कुछ महिलाओं का कहना था कि यदि जो समय है, समय की बात हो रही थी, सुबह 6 से 2 बजे तक होता है। इस विषय में जब हमने आयुक्त सर से बात की, और अब एक चीज और मैं भूल गई थी बताना चाहूंगी कि महिलाओं का कहना था कि समय को जो है परिवर्तित किया जा रहा है, सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक रखा जाएगा। इस विषय को लेकर हमने आयुक्त सर से बात की। उनका कहना है कि राज्य शासन से जो है निर्देश आया है कि समय 7 से 4 होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैडम ये है कि हम लोगों को भी ये जानकारी इन लोगों ने मौखिक रूप से दिया हुआ है। इसके विषय में अगर कोई लेटर या ऊपर से कोई भी लेटर आया होगा, शासन से आया हो, कहीं से आया हो, उसकी जानकारी लिखित में अगर हमको दिखाएंगे। देखो, अगर शासन से आया है तो हम भी नहीं नकार पाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर जो जैसा बताया गया है, सुनने में ही आया है कि 7 से 3 का जो समय बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन 6 से 2 करिए। हम और जो लंच टाइम है उसको भले कटौती कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं नज़दीक के नहीं है। कई कर्मचारी 20-30 किलोमीटर दूर से आते हैं, जिनको कॉमन है कि 3 साढ़े 3 बजे से उठना पड़ता है। उठते हैं, टिफिन बनाते, उनको निकलते और यहाँ पहुँचते 6 बज जाता है। अगर इन लोगों ने अगर मतलब 7 बजे बुलाएंगे तो भी उनका टाइमिंग वही रहेगा। टिफिन बनाने के लिए 3 बजे, साढ़े 3 बजे उठेंगे ही, पूरा दिन भर इनका यहीं कट जाएगा। उनकी बीवी बाल बच्चे परिवार हैं, गांव दूर दूर से आते हैं, आने और जाने में पूरा समय कट जाएगा। तो अपन यही कोशिश करेंगे कि जो सामान समय चल रहा था वही चलने दे। परिचय देंगे। धर्म नागेश, दास्ती मजदूर इंटक, महासचिव छत्तीसगढ़। जी, हम लोगों का वेतन नहीं आया है इस माह अप्रैल का, इसीलिए हम लोग आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा समूह पर ना जाए और पेमेंट समय पर आए। अगर आज वेतन नहीं मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे? कल भी यही हड़ताल रहेगा जी, काम बंद रहेगा। अभी आयुक्त महोदय ने बोले शाम तक पेमेंट आ जी, जाएगा। आयुक्त महोदय ने कहा है शाम तक पेमेंट आ जाएगा करके। और जो अभी समूह चला रहे हैं ठेकेदार, वो बोलते हैं कि आप लोगों को पेमेंट नहीं करूंगा, अगर केस कमिश्नर सर का धमकी दे रहे हैं। काम से बैठा नहीं, सर लोगों ने नहीं कहा है, जो ठेका लिया है आयुष वर्मा करके है ना, आयुष सिंह ठाकुर करके कुछ है, उन्होंने कहा है कि अगर वेतन में नहीं करूंगा आप लोगों का, आप लोगों को जैसा करना है कर लो करके। तो कहा सर की तरफ जानकारी है कि इसमें कोई ठेकेदार नहीं रहता है, डायरेक्ट वेतन आता है इनका केंद्र सरकार से। ये अभी नया हुआ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है ना ठेकेदारी जी। 1 महीने से ठेकेदार आया है जी। ये कौन बताया आपको ठेकेदार में? जो हम लोग खुद मिले हैं उनसे जी। हम आपको परिचय दे। जी, मेरा नाम ममता नाम है। यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि कर्मचारियों का एमसीसी जो कर्मचारी है जो अभी समूह में गया है, 1 महीना हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक पेमेंट मतलब हुआ नहीं है।
तो भारी कर्मचारियों को मतलब सामना करना पड़ रहा है। ऑटो वाले में जिसमें गांव-गांव से कर्मचारी लोग जो आते हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही है आने के लिए। जैसे किसी के घर की पत्नियां यदि एक जगह काम कर रहे हैं तो उनको कितनी दिक्कतें हो रही है, ये शासन को समझना चाहिए। हम लोग यहाँ आज हमारा पेमेंट जो रुका है उसके लिए आए हैं, सब पूरे कर्मचारी लोग। जो कर्मचारी गांव से दूर दूर से आते हैं वो पेमेंट अपना हर महीने पेमेंट ऑटो वाले को देते हैं। अब ऑटो वाले लोग बोल रहे हैं कि जब तक आप लोग हम लोग को पेमेंट नहीं करोगे हम लोग आपको काम पर नहीं लेके जाएंगे। और सबका रोजी रोटी इसी में ही है, सब अपना महीने का खर्चा इसी में निकालते हैं। अगर अब पेमेंट नहीं होगा तो कब होगा? हमको इस महीने का पेमेंट भी चाहिए और अगले महीने का पेमेंट हमको 8 से 10 तारीख के अंदर में होना चाहिए। आश्वासन मिला है आपको शाम तक पेमेंट होगा? हाँ, बोले हैं कमिश्नर सर कि आज शाम तक डल जाएगा पेमेंट। अगर शाम तक नहीं डला तो कल फिर से वही काम बंद करके हम निगम में आके बैठेंगे। मैं छाया चौधरी, सेंटर सुपरवाइजर, धमधाना का। ग्राउंड जीरो पर हमने रिपोर्टिंग की, वस्तु स्थिति आप सभी को दिखाई है, सभी की बातों को आप सभी ने सुना है और समझा है। आप सभी इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि राजपूत।